Everyone, welcome to Learn with Yusuf. We are back with the second video of this PYQ series जहाँ पर हम आज वर्क एनर्जी एंड पावर जो चैप्टर है उसके PYQs करेंगे. आई हैव ब्रोकन डाउन द questions into 1 marker question, 2 marker question, 3 marker question and if possible 4 marker question as well, so that हम maximum चीज़ें कवर कर पाए. अगेन मैंने बहुत ज़्यादा questions नहीं लिए हैं, बट जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं दोज आर क्वालिटी क्वेश्चंस, सो दैट आपको एक आइडिया आ जाए हम किस तरीके से क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं. ठीक है, नाउ बेसिक चीज़ें मैं लिख देता हूँ. व्हेन आई टॉक इन टर्म्स ऑफ वर्क, तो आपके पास वर्क के सिर्फ और सिर्फ दो फॉर्मूलाज होंगे. एक होगा F इंटू एस और एक होगा F इंटू एस इंटू कॉस थीटा, वे दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, अब आपको अच्छे से मालूम है देर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्क. जो भी है मैं डिस्कशन कर लेता हूँ. वन इज पॉजिटिव वर्क, वन इज नेगेटिव वर्क and one is zero work. So when I say positive work, the angle between the force and displacement is 0. When I say negative work, the angle between force and displacement is 180. And when I say work is 0, that means the angle between the force and displacement is 90 degree. बहुत सारे application questions भी देखेंगे हम, सबको एक बहुत अच्छा overview आ जाएगा. Also when I say energy is the ability to do the work. सो अगर मैं बोलूँ देर आर 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी. वन इज़ द काइनेटिक एनर्जी. अब काइनेटिक एनर्जी के 2 फार्मूलाज है. एक है हाफ m ब्रैकेट में v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. दिस इज व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो, मतलब ऑब्जेक्ट के पास ऑलरेडी एक वेलोसिटी थी. सेकेंड फार्मूला काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर. ये किसी भी इंस्टेंट की वेलोसिटी के लिए काइनेटिक एनर्जी है जहाँ पे आप इनिशियल वेलोसिटी जीरो कंसिडर करके चले हो. एक है पोटेंशियल एनर्जी जिसको आप बोलते हो m इंटू जी इंटू एच. ओके, अब यहाँ पे देखो मैंने बहुत क्लियरली लिखा है एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क. इसका मतलब क्या कि आपको अगर कल को वर्क निकालना है तो आप वर्क ना और 2 तरीकों से निकाल सकते हो. 2 तरीका मतलब क्या, आप वर्क निकाल सकते हो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी mgh, आप वर्क निकाल सकते हो इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. मैं आपको बताऊंगा क्या मैं बोल रहा हूँ, डोंट वरी. सो ये है एनर्जी के रिलेटेड चीज़ है. नेक्स्ट अगर हम पावर की बात करें तो पावर के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है which is power is equals to work upon time. It is the rate at which the work is done. एक पावर का फॉर्मूला और है which is force into velocity. डोंट वरी, ये सब चीज़ें अभी हम डिराइव करने के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे. हम PYQ सॉल्व कर रहे हैं, सो डेफिनेटली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपकी सब थ्योरी क्लियर है. हम उसको अप्लाई करना सीखेंगे अच्छे से. लेट्स डायरेक्टली स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. वर्क इन एनर्जी 1 मार्क का क्वेश्चन. उन्होंने बोला है अ फोर्स F मूव्स अ लोड फ्रॉम A टू C. ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट सी तक वो एक फोर्स से लोड को मूव कर रहा है. फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन विच लेंथ वुड यू यूज एज डिस्प्लेसमेंट. देखो आपके पास 3 लेंथ है, 3 मीटर है, 4 मीटर है, 5 मीटर है. क्या बोलता था, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्क. ठीक है, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट when the force is applied on the object in the direction of force. ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, in the direction of force. में जितना एम्फेसाइज करो उतना ज़रूरी, in the direction of the force. तो अब देखो ना यार, फोर्स के डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक डिस्प्लेसमेंट है, वो है 5 मीटर. तो उन्होंने वही तो पूछा है, क्या वर्क डन के कैलकुलेशन के लिए कौन सा लेंथ लोगे. डेफिनेटली जो फोर्स के डायरेक्शन में है, तो फोर्स के डायरेक्शन में कौन सा लेंथ है, 5 मीटर. सो योर आंसर इज 5 meter. Okay, so this is your right answer. नेक्स्ट उन्होंने बोला है 1 जूल इज इक्वल्स टू हाउ मेनी अर्ग्स. अब ये डिस्कशन किया, मतलब क्या ही बोलूँ मैं आपको, बिल्कुल ही कुछ नहीं समझता. एज स्टूडेंट्स सभी को मालूम है इट इज़ 10 raised to 7 अर्ग्स. हम बचपन से करते हुए आ रही है वाला क्वेश्चन. सो इट इज़ 10 raised to 7 अर्ग. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कूली रेजेज अ लोड अपवर्ड्स अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ठीक है, क्वेश्चन बना के देखते हैं. एक कूली है, उसने जो लोड है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी. अब ग्रेविटी कहाँ नीचे एक्ट करता है, नीचे एक्ट करता है. ठीक है, अब अगर मैं इसे ऐसे बनाऊँ तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है. उसके अगेंस्ट उसने क्या किया है, उसके अगेंस्ट उसने अपने वर्क डन किया, लोड को उसके अगेंस्ट उठाया. तो लोड उसने उठाया ऊपर की तरफ, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है नीचे. तो उससे सीधी बात है, पूछा होगा व्हाट इज द वर्क डन बाय द लोड. सो द वर्क डन बाय द लोड इज नेगेटिव. क्यों नेगेटिव, सोचो, क्योंकि उसने उठाया कहाँ, लोड ऊपर की तरफ. सो डिस्प्लेसमेंट इज ऊपर, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज नीचे. दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180. इसका मतलब ये कौन सा वर्क हो गया, नेगेटिव वर्क हो गया. आई होप ये क्लियर है.
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ वाला बोलता है वर्क डन बाय अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक इज जीरो। ठीक है, ये तो सभी को पता है। वर्क डन ऑन अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक इज जीरो एट एवरी इंस्टेंट बिकॉज, क्यों है ऐसा? इज इट बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो? Is it because the displacement is perpendicular to the centripetal force? There is no force acting. The reason is not. देखो ऑप्शन डी तो है ही नहीं, रीजन इज नॉट मेंशन इन अदर ऑप्शन। अब कुछ बच्चे होंगे बोलेंगे सर हमें पता ही नहीं तो हम डी लिख देते हैं। नहीं नहीं नहीं, सेकंड थर्ड वाला ऑप्शन भी बिल्कुल नहीं है। देयर इज नो फोर्स, ऐसा कुछ है ही नहीं। फोर्स तो होगा ही अगर सर्कल में घूम रहा है वो तो। अब बहुत वैलिड ऑप्शंस आपको क्या लग रहे होंगे? ए लग रहा होगा, बी लग रहा होगा। आपने हर एक टीचर से है ना सुना होगा कि भाई डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है जब भी कोई चीज़ ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमती है, बराबर। आप क्वेश्चन सुनो, उसने बोला, इसीलिए तो बोर्ड क्वेश्चन है ना ये। उसने बोला एट एवरी इंस्टेंट। एवरी इंस्टेंट का मतलब क्या? हर एक पॉइंट पर। देखो डिस्प्लेसमेंट जीरो तब होता है जब जहां से आपने शुरू किया वहीं पे आप खत्म कर रहे हो, तब मैं बोलूंगा चलो ठीक है डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन भी जीरो है। अगर और अप्रोप्रिएट रीजन में पूछूं कि क्यों ऐसा होता है, तो आप देखो जब भी कोई चीज़ सर्कल में घूमती है उसका जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है और जो सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन होता है उनके बीच में हमेशा 90 डिग्री होता है, राइट? इसीलिए वर्क डन जो होता है वो जीरो होता है। सो योर वैलिड ऑप्शन इज ऑप्शन बी, डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। डिड आई मिस एनी क्वेश्चन? यस आई डिड, सो सॉरी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर का, एनर्जी कंजर्वेशन पे बाद में करेंगे। 1 मार्क का क्वेश्चन है व्हेन द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज डबल देन इट्स काइनेटिक एनर्जी। अब मैं आपको ना एक सिंपल सा चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे, आपको बहुत हेल्प करेगा। देखो काइनेटिक एनर्जी में दो चीज़ आ रही है, राइट? एक होता है हाफ mv²। अच्छा मैंने रियलाइज़ किया पावर में कहाँ से काइनेटिक एनर्जी का क्वेश्चन आ गया। चलो ठीक है, नो वरीज। अब काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिपेंड करता है मास पे, ठीक है? एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है वेलोसिटी के स्क्वायर पे। इससे आप क्या बताना चाह रहे हो? मैं ये बताना चाह रहा हूँ दैट अगर मास को मैं डबल कर दूँ, कल को मैंने बोल दिया मास इज डबल, काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। अगर मैं कल को बोलूँ मैंने मास को 1/4 कर दिया, काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको। सो काइनेटिक एनर्जी मास से कैसे डिपेंडेंट है? डायरेक्टली। बट अगर आप नोटिस करोगे वेलोसिटी से वो डिपेंडेंट डायरेक्टली तो है लेकिन स्क्वायर पे डिपेंडेंट है। आप क्या बोलना चाह रहे हो? सो कल को मैं बोलूँ वेलोसिटी डबल है तो आप ये मत बोल देना काइनेटिक एनर्जी भी डबल है। अरे भाई वेलोसिटी का स्क्वायर, इसका मतलब जो काइनेटिक, तो ये क्या हो जाएगा? 4 आ जाएगा। दैट मीन्स द काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स। ये हमेशा याद रखो। सो जब भी वेलोसिटी की बात आएगी आपको स्क्वायर करके चीजें समझनी है। सो चलो अब करते ना ये वाला क्वेश्चन। व्हेन द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज डबल, तो वेलोसिटी कितनी हो गई? डबल हो गई। अब डबल का स्क्वायर करके चलो तो कितना हो जाएगा? 4v² हो जाएगा। तो अगर वेलोसिटी में 4 टाइम्स चेंज आया है तो काइनेटिक एनर्जी, देखो मैंने क्वेश्चन रीड भी नहीं किया और आगे मुझे समझ में आ गया क्या लिखने वाला हूं मैं। सो व्हेन द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज डबल देन द काइनेटिक एनर्जी विल बिकम 4 टाइम्स। आई होप समझा। अभी बहुत ऑब्वियस तरीके से अपन ये क्वेश्चन किया था, ठीक है? सो योर ऑप्शन इज डी, बिकम्स 4 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड टू मोमेंटम? अब मैंने ना ये वाला क्वेश्चन रखा ही इसीलिए था कि मैं तुम्हें एक फॉर्मूला डिराइव करके दे सकूं। प्लीज ऑप्शंस अभी मत देखो, ऑप्शंस आपको कंफ्यूज करेंगे। उन्होंने बोला है कि क्या इनमें से वो फॉर्मूला है जो कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम को जोड़ रहा है। तो देखो पहली बात तो ना आपको दोनों के फॉर्मूलाज पता होने चाहिए तो ही आप आगे बढ़ सकते हो। सो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बोलूँ, सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? चल अच्छा ना अभी से मैं काइनेटिक एनर्जी को के ही लिख के चलूंगा, के ही नहीं लिखते। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? इट इज हाफ mv², बराबर। अच्छा ना व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोमेंटम? मोमेंटम का फॉर्मूला है mv। हमें कोई तो एक ऐसा फॉर्मूला ढूंढना है ए बी सी डी में से जो कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का फॉर्मूला हो, मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी भी हो और मोमेंटम भी हो। देखो बहुत से बच्चों को मालूम है ऑप्शन क्या है, ठीक है? बिकॉज उन्होंने फॉर्मूला याद किया हुआ है। जिन्होंने नहीं किया हुआ है हम 2 मिनट में डिराइव कर सकते हैं बिकॉज आगे हमें न्यूमेरिकल में भी काम आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, बहुत सारे तरीके इसको सॉल्व करने के, मैं आपको ईजी बता देता हूँ। हाफ की जगह पे हाफ है, बराबर। अब अगर आप नोटिस करोगे क्या मैं इसे यहाँ पर ऊपर और नीचे m से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्या? देखो नोटिस करो। अब आप बोलोगे क्यों? अरे यार वही तो मेन मुद्दा है ना। अब m और m से मल्टीप्लाई करने के बाद वापस से बोलना मत कि सर कैंसिल कर दूं, मतलब क्या हुआ ना, इतना दिमाग नहीं लगाना। अब मुझे एक बात बताओ, ये m और ये m को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको? हाफ m² v² और नीचे ऑलरेडी क्या है? m है, बराबर है। अब अगर इसको फर्दर देखें तो मैं इसको m² v² को मैं mv² लिख सकता हूँ और नीचे 2m है, बराबर। यहाँ तो काइनेटिक एनर्जी चल रहा है, इज इक्वल्स टू, अब mv क्या है बताओ ना? mv क्या है? mv तो मोमेंटम है, राइट? mv मास इंटू वेलोसिटी क्या है? मोमेंटम है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ? मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2m।
तो फाइनली मेरे पास जो फॉर्मूला निकल कर आया वो आया काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। सो या तो आप ये वाला फॉर्मूला याद रख लो या फिर आप कुछ इस तरीके से याद रखो, पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2km, ये मैंने खाली यहाँ पे से शिफ्ट किया, या फिर आप लिख सकते हो p इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2km। आपको चाहे जो याद रखना है आप याद रखो, आप कहीं से भी कोई भी चीज़ डिराइव कर सकते हो। आई होप आपको समझा। सो बहुत ऑब्वियस ही बात है, कौन सा ऑप्शन है, दिस इज ऑप्शन बी नाउ। आई होप सबको क्लियर हुआ ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाय व्हाट फैक्टर डज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी चेंज व्हेन इट्स स्पीड इज रिड्यूस टू हाफ। कम ऑन, चलो अभी मैंने बताया था काइनेटिक एनर्जी दो चीज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है। एक काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है मास पे डायरेक्टली, एक काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है वेलोसिटी पे डायरेक्टली बट स्क्वायर पर। तो उन्होंने बोला है द स्पीड इज रिड्यूस टू हाफ, तो जो वेलोसिटी है वो हाफ हो गया, लेकिन मैंने क्या बोला था, हमेशा कैसे सोचना है, स्क्वायर से सोचना है। सो अगर वेलोसिटी हाफ हो गया तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई 4, राइट। अब खुद सोचो, बाय व्हाट फैक्टर डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी चेंज। अब अगर काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है वी स्क्वायर पे, तो जो नया वाला काइनेटिक एनर्जी होगा वो v बाई 2 का होल स्क्वायर होगा। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर बाई 4। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया है, काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स रिड्यूस हो गया है। ओके, सो अब क्या लिखोगे आंसर, काइनेटिक एनर्जी इज रिड्यूस्ड, काइनेटिक एनर्जी इज रिड्यूस्ड by a factor of 1/4। आई होप ये क्लियर हुआ सबको, ठीक है। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अ 2 मार्क क्वेश्चन। अब ये आपका पावर का फॉर्मूलाज आ रहे हैं। सुमित डज 600 जूल ऑफ वर्क इन 10 मिनट्स, ओके, एंड अमित डज 300 जूल ऑफ वर्क इन 20 मिनट्स। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ पावर डिलीवर्ड बाय देम। अब देखो ये पुराने टाइम, अब आजकल क्या हो रहा है ना एग्जाम में, वो ये नहीं बोल रहे कैलकुलेट द रेशियो, वो बोल रहे कंपेयर द पावर। अगर ऐसा कुछ आ जाता कंपेयर पावर्स, इसका मतलब वो आपसे P1 और P2 का रेशियो पूछ रहा है, वही पूछ रहा है। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, फाइंड द रेशियो ऑफ द पावर्स। मैं अगर क्वेश्चन में बोल दूं कंपेयर पावर, कंपेयर पावर का मतलब ही है कि वो P1 और P2 का या फिर P2 बाई P1 का रेशियो पूछ रहा है। तो आपको मालूम है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पावर, पावर इज वर्क अपॉन टाइम। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक गलती हो सकती है वो मत करना। सो वर्क क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 600 जूल, और T1 कितना दिया हुआ है आपको, 10 मिनट्स, जिसको आपको कन्वर्ट करना जरूरी है। प्लीज मेक श्योर इट इज 600 सेकेंड्स। अब छोटे बच्चे तो है नहीं कि मैं ये बताऊँ आपको पता है। वर्क 2 कितना दिया हुआ है अमित ने, तो ये किसका था, दिस वॉज फॉर सुमित, दिस इज फॉर अमित, ठीक है। सो सुमित अमित ने वर्क कितना किया, 300 जूल, एंड व्हाट इज द टाइम टेकन बाय अमित, इट इज 20 मिनट्स विच इज डबल द टाइम विच इज 1200 सेकेंड्स। आई होप बराबर है, हाँ। अब हमें क्या करना है, वी नीड टू फाइंड पावर। सो पावर बाय सुमित is can be written as P1 is equals to W1 upon T1। W1 कितना दिया हुआ है, easy calculation, 600 upon 600 which comes out to be 1 joule per second, और it could be written as 1 watt, ठीक है। नेक्स्ट पावर अगर अमित का निकालने की बात करें तो पावर इज P2, कितना आ जाएगा, W2 upon T2। W2 is 300, this is 1200 which comes out to be 1/4 जूल पर सेकेंड और 1/4 वॉट। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, उन्होंने बोला है हमें ये निकालना है, दोनों का रेशियो निकालना है। सो इफ आई ब्रिंग इफ आई डिड्यूस दिस, सो P1 upon P2 कैन बी रिटन एज 1 upon 1/4, दिस 4 goes up, so P1 is to P2 is 4:1। so this is your final answer for the power delivered by, so the ratio of the power delivered by them। okay, next question की तरफ बढ़ते हैं। next बोला है calculate the power spent by crane while lifting a load of mass 2000 kg at a velocity of 1.5 मीटर पर सेकेंड। अब ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, बच्चे लोग घबरा जाते हैं। अब नोटिस करो, मैं बताता हूँ कैसे सोच रहे हो। सो उन्होंने बोला पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन फोर्स नहीं दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया हुआ है, कैसे सोचेंगे। अब यहाँ पर अगर आपको याद हो, मैंने एक फॉर्मूला लिखा था P इज इक्वल्स टू F इंटू वी, याद आया P इज इक्वल्स टू F इंटू वी। अब आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया, पहले ये डिराइव करके दे दो। चलो मैं बता देता हूँ। पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है। क्या मैं वर्क को F इंटू एस लिख सकता हूँ, यस।
क्या मैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को, देखो एफ था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को वेलोसिटी लिख सकता हूँ, यस। सो पावर का एक फॉर्मूला क्या आ गया, एफ इंटू वी। देखो अब आपके पास वेलोसिटी तो दिख रहा है, राइट। अब आप बोलोगे कि मास लाइक फोर्स तो है ही नहीं। अरे यार कितनी बार हमने ये चीज़ डिस्कस की है कि जब भी हम अगर किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर रहे हैं तो हम उसे उतने ही फोर्स से लिफ्ट करेंगे जितना फोर्स उसने लाइक ज़मीन पे लगाया है, ज़मीन पे एम जी जो होता है, राइट। तो एम जी फोर्स उसने ज़मीन पे लगाया तो उतने ही फोर्स से हम उसे क्या करेंगे, लिफ्ट करेंगे। तो हमें मालूम है एम जी, एम पता है 2000, जी पता है 10। अब इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। तो चलो क्या करेंगे हम, सबसे पहले मास हमें क्या दिया हुआ है 2000 kg, जी हमें क्या दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड वेलोसिटी हमें क्या दिया हुआ है 1.5 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो हम पहले फोर्स निकाल लेते हैं। फोर्स इज व्हाट, एम इंटू जी। एम कितना दिया हुआ है 2000, जी इज जी इज 10 विच इज 20,000 न्यूटन। सो दिस इज योर फोर्स। वेलोसिटी हमें पता है, सो नाउ आई कैन डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला, पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स इज 20,000 into 1.5. This is 2000 into 15. 15 2s is 30 and 0 watt. So your power turns out to be 30,000 watt. I hope ये clear हो गया सबको। बहुत easy question था ये। Let's move ahead to the next question. Third, what should be the angle between the direction of displacement for the work to be negative? Come on यार, अभी स्टार्टिंग में इसीलिए डिस्कस किया था ये सब क्वेश्चन निकालने के लिए। चलो मैं सभी बता देता हूँ। अगर फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, दैट मीन्स एंगल इज 0, दैट मीन्स द वर्क डन इज पॉजिटिव, ठीक है। अगर फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है तो इसका मतलब एंगल 180, एंड एंगल अगर 180 है तो जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। एंड अगर फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, दैट मीन्स एंगल 90, एंड अगर एंगल 90 डिग्री है तो वर्क डन इज 0। तो क्या बोला है, व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर द वर्क डन टू बी नेगेटिव। सो आंसर इज द एंगल हैज टू बी 180 डिग्री। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। नेम द फिजिकल क्वांटिटी obtained by using the formula U by H, where U is the potential energy and H is the height. Okay, पहली बात तो U क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। फटाफट फॉर्मूला लिख दो ना, बात खत्म करो यार। अब मुझे एक बात बताओ, हमें एक ऐसी क्वांटिटी ढूंढनी है जो कि U by H से मिले हमें। सो अगर मैं U by H यहाँ पे लिखूँ, U हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी विच इज़ M इंटू जी इंटू एच, नीचे ऑलरेडी H था। अब क्या करोगे, बात तो करोगे नहीं, इन दोनों से कट करोगे, किसे, H से H कैंसिल करोगे, क्या बचा तुम्हारे पास, mg। अब mg क्या है, क्या है mg, mg तो फोर्स है। सो अगर mg फोर्स है, राइट, वेट फोर्स, सो क्या क्वांटिटी मिलेगी तुम्हें, राइट। सो द क्वांटिटी विच यूल गेट, द फिजिकल क्वांटिटी विच यूल गेट इज फोर्स। दिस इज द फिजिकल क्वांटिटी विच यू विल गेट, ठीक है। और अगर पूछता व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी, सो द एसआई यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी इज न्यूटन। Okay, the SI unit of that quantity is Newton. Let's move ahead for the next question. A body has a kinetic energy of 2500 joule. If the mass of the body is 500 gram, calculate the velocity and the momentum of the body. Come on यार, इतना चिंदी सवाल है ये। चलो let's start. मास कितना दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, हाँ कितना, 500 ग्राम। इसे कन्वर्ट कर लेंगे फटाफट, 0.5 kg ज़रूरी है SI यूनिट्स में कन्वर्ट करना। काइनेटिक एनर्जी कितना दिया हुआ है, दे हैव गिवन यू काइनेटिक एनर्जी एज 2500 जूल। What is expected from you? They have expected velocity. So सीधी बात है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और कुछ तो आता नहीं है, हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी कितना दिया हुआ है आपको, काइनेटिक एनर्जी इज 2500 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू m इज 0.5 इंटू वी स्क्वायर। सो हम यहाँ पे कंटिन्यू कर लेता है। नेक्स्ट इट इज़ 2500 इंटू 2 अपॉन 0.5 इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम 5000 अपॉन 0.5 विच इज़ वी स्क्वायर। सो दिस इज अगेन 50,000 अपॉन 5 विच इज 10,000। सो योर आंसर फॉर v इज 10 मीटर पर सेकेंड। सबको वेलोसिटी मिल गया। अब आपको बोल रहा है व्हाट इज द मोमेंटम। सो सीधा सीधा है, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, p इज इक्वल्स टू mv। m कितना दिया हुआ है 0.5 इंटू वेलोसिटी कितना है 10,
आप मल्टीप्लाई करो, आपको आंसर कितना मिला 5 kg मीटर पर सेकेंड। यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप यूनिट, कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो है यूनिट्स नहीं लिखना। आप नहीं लिखोगे यूनिट्स, आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू राइट द यूनिट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अच्छा, समवन इज लाइक, किसी के दिमाग में आएगा सर ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते थे क्या? अभी अभी आपने बताया मोमेंटम इज इक्वल्स टू 2km, कर सकते थे बिल्कुल, राइट। चलो उससे करके देख लेते हैं। 2 काइनेटिक एनर्जी कितना दिया हुआ है 2500, राइट। ये काइनेटिक एनर्जी 2500 है। आपको जैसा मर्जी पड़े आप कर सकते हो, आपका कोई ऐसा रोक टोक नहीं है। और यहाँ पे क्या है 0.5 है, राइट, मास। तो 2 × 0.5 तो 1 हो जाएगा, बचा कितना 2500 बचा, राइट। सो P कितना आ जाएगा 25 का स्क्वायर रूट 5 और इसका कितना हो गया 10। एक सेकेंड, मैंने कुछ गड़बड़ किया? ओके, मिस्टेक तो यहाँ हुई थी। आई एम ग्लैड मैंने दूसरे तरीके से किया। 10,000 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 100 मीटर पर सेकेंड। अगर आपने मिस्टेक जेन्युइनली देखी तो आई एम ग्लैड दैट एवरीवन इज अवेयर, ठीक है। जो मिस्टेक थी मैंने बता दी आपको, क्या मिस्टेक हुई मुझसे। 100 मीटर पर सेकेंड आएगा वेलोसिटी, सो मोमेंटम आएगा 50 kg मीटर पर सेकेंड। वो तो अच्छा हुआ अपन दूसरे तरीके से भी कर रहे थे, तो वहाँ से पता चला कि हमने गलत निकाल लिया था मोमेंटम, ठीक है। आप मोमेंटम को इस तरीके से भी निकाल सकते थे। ओके, लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन 5 के बाद क्वेश्चन 6 आता है ना। ओके, नंबरिंग में मिस्टेक की मैंने, नो वरीज। टू बॉडीज A and B हैव masses in the ratio 5:1। ओके, देखो फटाफट फटाफट लिख देते हैं। चलो क्या बोला है, दो बॉडीज हैं जिनका जो मास दिया हुआ है, तो चलो m1/m2 कंसिडर कर लेते हैं। वो कितना दिया हुआ है मास, m1/m2 इज 5:1, ओके। एंड द काइनेटिक एनर्जीज आर इन द रेशियो, ओके, k1/k2 is in the ratio 125/9, okay। find the ratio of the velocities। चलो वेरी सिंपल, आपको तो हर चीज़ सिंपल ही लगेगी। अब बताओ मुझे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। सो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी 1 की बात करूँ, सो इट इज़ हाफ। ओके, अब मैं कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ। सो मैं क्वेश्चन विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रेशियो। सो हम काइनेटिक एनर्जी का, चलो ना यहाँ पे लिख देते हैं। यू नो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv² होता है, ठीक है। वी नो दिस, सो विल यूज द सेम लॉजिक एंड सॉल्व द फर्दर क्वेश्चन। सो हम अगर लिखे k1/k2 इज इक्वल्स टू, मैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखूंगा हाफ m1v1² अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2 का फॉर्मूला लिखूंगा हाफ m2v2²। मेक सेंस। अब यहाँ से जो जो चीज़ें कैंसिल हो रही है वो फटाफट कैंसिल कर देता है। सो हाफ से हाफ कैंसिल हो रहा है, बाकी कोई चीज़ कैंसिल मत करना। सो m1/m2 को एक ब्रैकेट ले लेता है, then we'll take v1/v2 bracket and the whole square because दोनों पे स्क्वायर है, एंड यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी सी भी है। नाउ यू सिंपली हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। k1/k2 का जो रेशियो है वो आपको 125/9 दिया हुआ है, ठीक है। सो 125/9 लिख देते हैं k1/k2 की जगह। m1 और m2 का भी रेशियो दिया हुआ है 5/1, वो लिख देता है। सो इट इज़ 5/1। आई डोंट थिंक इसके बाद कोई ज़्यादा ज़रूरत है मेरी, आपको चीज़ें खुद ही समझ में आ जाएंगी। सो ये हो गया स्क्वायर, उन्होंने वेलोसिटीज़ का रेशियो बोला था। लेट्स क्विकली टेक 5 ऑन द अदर्स हैंड। सो इट इज़ 5 × 9 and 5, सो इट इज़ 5 1s, दिस इज़ 5 2s। प्लीज़ बता देना कहीं पे गड़बड़ हो रही है तो कमेंट सेक्शन में। v1/v2 द होल स्क्वायर। नाउ इफ आई टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, सो 25 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 5 एंड 9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 3। सो योर वेलोसिटीज रेशियो इज 5:3। आई होप सभी को क्लियर हुआ। प्रिटी सिंपल। हाँ सर, हर चीज़ सिंपल ही तो लग रही है आपको, ठीक है, बिकॉज एक्चुअली है। आई होप आपको समझा। 7th वाला 6th वाला जो भी क्वेश्चन है, ये नंबरिंग में आगे पीछे हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार ऑफ मास 120 kg। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कितने ईजी क्वेश्चन हो सकते हैं। एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द फॉर्मूलाज। और ये मजाक आपको लग रहा होगा मजाक, लेकिन ये PYQs है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। आपको जस्ट मेक श्योर करना है कि आप फॉर्मूलाज के साथ सही से चिटके रहो और बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अ कार ऑफ मास 120 kg is moving with a speed of 18 kph, accelerates to attain a speed of this much in 5 seconds, calculate the work done and power। ठीक है, अब आता है मेन चीज। मुझे एक बात बताओ, उन्होंने वर्क डन पूछा, चलो ठीक है, तुम्हें क्वेश्चन नहीं समझा, तुमने देखा वर्क डन, तुम्हें मालूम है वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तुम्हें पता है पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। यहाँ पे बच्चे अटक जाता है। मैंने बोला भाई भले ही फॉर्मूलाज इजी है, लेकिन तुम खुद लाइक थोड़ा तो सोचो। वहाँ पे मैंने तुम्हें क्या बोला था, पावर का एक फॉर्मूला और क्या होता था, F/V होता था, राइट। मैंने तुम्हें एक चीज़ और बोली थी, वर्क को आप सिर्फ F/S से नहीं निकाल सकते,
आप वर्क को इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हो, आप इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकते हो। याद करो, वर्क का सिर्फ एक फॉर्मूला F इंटू एस नहीं है भाई, वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में भी निकल सकता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में भी निकल सकता है। भाई काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ऊपर वाला थोड़ी देता है, तुम वर्क करोगे किसी बॉडी पे तो ही ना काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आएगी उसमें। ठीक है, अब मुझे समझ में ये आ रहा है कि अगर उन्होंने मास दे दिया 120 और यहाँ पे दो वेलोसिटीज दी है, मतलब एक चीज तो पक्का है कि एक इनिशियल वेलोसिटी और एक फाइनल वेलोसिटी है। अगर वेलोसिटी दिया है, अगर मास दिया है, तो मुझे मालूम है मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालना आता है। और क्या मैं काइनेटिक एनर्जी निकाल कर ही वर्क निकाल सकता हूँ? हाँ यार, अभी तो आपने बोला दैट वर्क डन इज नथिंग बट द काइनेटिक एनर्जी और द पोटेंशियल एनर्जी। सो अगर मुझे उसने वर्क डन बोला है तो मैं काइनेटिक एनर्जी निकाल लेता ना। तो चलो पहले गिवन डेटा में मास लिख लेते हैं। मास कितना था? 120 kg। सो सोल्यूशन में हमने मास लिख दिया 120 kg। योर इनिशियल वेलोसिटी इज 18 kph, किलोमीटर पर आवर। प्लीज मेक श्योर हंसने को रोने को कुछ नहीं आएगा अगर आपने 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट नहीं किया तो। सो आप 18 को 5/18 से मल्टीप्लाई करो। योर आंसर इज 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये 18 से 18 कैंसिल हो गया। दिस इज योर इनिशियल वेलोसिटी। नाउ फॉर योर फाइनल वेलोसिटी वो 54 kph है। आप 54 को मल्टीप्लाई करोगे किससे? 5/18 से। सो दिस इज 18 1 18 3 एंड आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। अब आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, आपको फाइनल वेलोसिटी पता है, आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो, राइट? चलो इनिशियल स्पेस है ना, हाँ। सो व्हेन आई से काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन, सो विच इज हाफ इंटू m ब्रैकेट में v² माइनस u²। सो इट इज हाफ इंटू 120 इंटू वापस से v, देखो v 15 है भाई, 5 मत भर देना, तो 15 का स्क्वायर और फिर 5 का स्क्वायर। कुछ तेजस्वी बच्चे होते हैं जो, चलो ये 2 1 ये 2 6 तो हो गया, वो 15 माइनस 5 करके लिख देते हैं 10 और 10 का स्क्वायर। बेटा क्या है ये? ठीक है, सो 15 का स्क्वायर कितना है? 225 माइनस 5 का स्क्वायर कितना है? 25। सो दिस इज 60 इंटू 225 माइनस 25 इज 200। सो दिस इज 12 एंड 0 0। सो योर वर्क डन इज नथिंग बट 12,000 जूल। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। सो आपका वर्क डन कितना निकल कर आ गया? 1200 जूल। अब बारी आती है पावर निकालने की। सो व्हेन आई से पावर इज वर्क अपॉन टाइम। टाइम दिया हुआ है क्या? दिया ही होगा। सो 5 सेकेंड बोला है, तो हम वर्क तो हमें पता चल गया कितना है? 12,000। मैंने अभी पिछली बार 1200 बोला तो सो सॉरी। और टाइम दिया है 5। सो दिस इज 5 1 5 2 दिस इज 2 5 4 एंड 0 0। सो योर पावर इज 2400 वॉट, और यू कुड राइट इट एज 2400 जूल पर सेकेंड। दोनों में से कुछ भी चलेगा। आई होप ये क्लियर हुआ आपको। चलो लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द क्वेश्चन फॉर एनर्जी कंजर्वेशन। अब एनर्जी कंजर्वेशन में क्या आपको करना है? देखो, आपको पेंडुलम दिया जा सकता है, आपको बड़ी सी एक हाइट दी जा सकती है। एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब है कि भाई जो टॉप पे पोटेंशियल एनर्जी होगी आपके बॉडी की, वो नीचे आते आते काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो कितनी बार ऐसा होगा कि आपको हाइट दे देगा, आपको एक ऑब्जेक्ट का मास दे देगा और आपसे पूछेगा व्हाट इज द काइनेटिक। अब देखो, आपको क्वेश्चन में मास दे दिया जाएगा, आपको क्वेश्चन में ग्रेविटी का वैल्यू देगा, आपको क्वेश्चन में हाइट दे देगा, तो आपका दिमाग कितना दौड़ेगा? आप बोलोगे पोटेंशियल एनर्जी निकालने, बोलेगा mgh, लेकिन वो पूछेगा व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। ऑब्जेक्ट ए पर है और पूछ आपको रहा है पॉइंट बी की काइनेटिक एनर्जी। अरे तो भाई वही तो समझाना चाह रहा हूँ। एनर्जी कंजर्वेशन कन्वर्जन का मतलब क्या? कंजर्वेशन वही हुआ कि भाई जितनी पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट ए पर थी, पूरी की पूरी वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी, राइट? सो वो तुमसे काइनेटिक एनर्जी पूछ भी रहा है तो तुम क्या निकालोगे? तुम पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे, बिकॉज तुम्हें मालूम है कि वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। चलो, अगर इतना भंकस कर लिया है मैंने तो अब डायरेक्टली क्वेश्चन पर आता है। द क्वेश्चन सेज द डायग्राम शोज अ पेंडुलम हैविंग अ बॉब ऑफ मास 80 ग्राम। ठीक है, 80 ग्राम का बॉब है। ए एंड सी आर द एक्सट्रीम पोजिशंस। बहुत ऑब्वियस था, समझ में आ रहा है। एंड पोजिशन बी इज द मीन पोजिशन। द बॉब हैज अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड एट पोजिशन बी। सो बी पर अगर 5 मीटर पर सेकेंड है, दैट मीन्स यहाँ पर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, वही काइनेटिक एनर्जी सी पर आते आते किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। एंड वही पोटेंशियल एनर्जी सी से वापस से बी पर आते आते किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। तो मेरे को भले ही पता नहीं है क्या क्वेश्चन पूछा, लेकिन मुझे सिचुएशन समझ में आ गई। उन्होंने बोला है कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉब। अब बोलोगे कैसे फाइंड करें? तो बेटा इसके भी 2 तरीके हैं। मैं आपको पहले एक्चुअल तरीका बता देता हूँ, आप कैसे सोचने वाले हो, उसके बाद फिर मैं आपको दूसरा तरीका भी बता दूंगा, डोंट वरी। अब सुनो ध्यान से।
तुम्हें मालूम है मैंने अभी अभी तुम्हें क्या बोला, जो काइनेटिक एनर्जी पॉइंट बी पर है वही पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट सी पर होगा। इसका मतलब अगर मैं ऐसा कुछ लिखूं, देखो ये मेथड नंबर 1 है, फिर मैं मेथड नंबर 2 बता देता हूं तुम्हें, वो डायरेक्ट तरीका है। सो पहली बात तो अब एक काम करते हैं, गिवन डेटा लिख लेते हैं, बिकॉज दोनों ही मेथड में गिवन डेटा तो काम आएगा। सो मास इज 80 ग्राम विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू kg which is 0.08 kg. Your value of g is given as 10 दिया है, yes 10 न्यूटन पर kg which is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, प्लीज डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ। आपको वेलोसिटी दिया है कितना 5 मीटर पर सेकेंड, एंड आपका दिमाग अब खराब हो रहा है, अरे यार सर हाइट दी पूछा है। तो एक बहुत ऑब्वियस सवाल दिमाग में क्या आता है कि सर अगर पोटेंशियल एनर्जी पता होता है mgh तो मैं h निकाल सकता, लेकिन मैंने अभी तुम्हें क्या बोला कि तुम एनर्जी कन्वर्जन में खेल सकते हो, एक जगह की काइनेटिक एनर्जी दूसरी जगह की पोटेंशियल एनर्जी होती है, राइट। सो अगर मैं ये लिखूं, बिकॉज वो चाहता है एनर्जी कन्वर्जन आप यूज करो, अगर मैं ऐसा कुछ लिखूं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इफ आई राइट काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, ओ सॉरी, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी, राइट। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट सी, ये पहला मेथड हो गया। चलो मेथड नंबर 1, तब क्या लिख सकते हो आप, काइनेटिक एनर्जी लिखोगे हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी क्या है एम इंटू जी इंटू एच, ठीक बराबर, ओके। अब मेथड नंबर 1 बोलो 2 बोलो, जो करना है वो कर सकते हो, एम से एम कैंसिल हो रहा है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है 2 इंटू जी इंटू एच, राइट। तो अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे आपको आंसर नहीं मिल जाएगा, वी कितना है बताओ, वी 5 दिया है तो 5 का क्या ले लूँगा स्क्वायर, 2 इंटू जी का वैल्यू कितना 10 और यहाँ पर कितना है h, तो 5 5 कितना आ रहा है 25 इंटू 20 इंटू एच, तो h का वैल्यू कितना आ रहा है 25 अपॉन 20 विच इज 5/4 विच इज 1.25, राइट, या 1.25 बराबर किया, श्योर होना जरूरी है, नहीं 1.5 क्या कर रहा हूँ यार मैं, 4 1 4 पॉइंट, ठीक है 1 बचा, 4 2 8 बराबर है, ठीक है। सो 1.25 मीटर आया हाइट, दिस इज मेथड नंबर 1। मैं मेथड नंबर 2 बता देता हूँ क्या करोगे। अब आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी आपको काइनेटिक एनर्जी पता है पॉइंट बी पर, तो आप काइनेटिक एनर्जी निकाल लो पहले पॉइंट बी पर, क्या आएगा काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, ये थोड़ा लेंदी है तरीका, हाफ इंटू एम कितना है 0.08 इंटू वेलोसिटी कितना है 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये आ जाएगा 2 से कैंसिल करोगे, आ जाएगा 0.04 इंटू 5 का स्क्वायर कितना 25 फोजा आपको मालूम है 100 होता है, राइट, 25 फोजा इज 100, 100 में दो पॉइंट शिफ्ट करोगे तो कितना आंसर आएगा 1 जूल। अब ये जो आपको काइनेटिक एनर्जी मिला है, अब इसी काइनेटिक एनर्जी को आप पोटेंशियल एनर्जी में भर दो, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है एम इंटू जी इंटू एच, बिकॉज हमें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी पॉइंट बी पर है वही पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट सी पर है, तो मैं पोटेंशियल एनर्जी में 1 लिखूंगा, एम क्या है मेरे पास 0.08, जी कितना है मेरे पास 10, और यहाँ पे मुझे क्या निकालना है हाइट, ठीक है। सो अब अगर मैं यहाँ पर इस 10 से कैंसिल कर दो कितना हो जाएगा 0.8, सो आपको 1/0.8 आंसर आया विच इज 10/8, है ना, घूम फिर के आपका आंसर वही आया, 2 से कैंसिल करोगे 2 5 2 4 आंसर 5/4 वही आया ना। सो आप कुछ भी करो आपको आंसर तो आने वाला है, आपको जो मेथड बेहतर लगे आप कर सकते हो, दिस इज द केस। कुछ बच्चे और स्मार्ट होते हैं, उनको मालूम है कि भाई अगर ऑब्जेक्ट एक मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रहा है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो होती है 2gh, ठीक है। सो v इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 2gh। अब सब चीज़ ऑलरेडी दी हुई थी, मास तो वैसे भी पता नहीं होता तो भी चलता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है विच इज़ प्रोबेबली द लास्ट क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, अगेन आपको यहाँ से बहुत अच्छा से कुछ सीखने मिलेगा ही। तो एक कार बनाई है मैंने, आई मीन कार है वो कार पॉइंट ए से बहुत ऑब्वियस है रिलीज हो रही है, और कहाँ तक आएगी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, तो सीधी बात है। अब देखो मैं क्वेश्चन रीड भी नहीं कर रहा हूँ, आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर को तो क्वेश्चन पता है तो वो बता रहे हैं, राइट। अरे यार मैंने तो खाली PYQ के क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे लिखे ना, खाली मैंने लिखा है वहाँ पे, आपको एक यहीं से समझ में आ रहा है कि पॉइंट ए से अगर कार स्टार्ट हो रही है पॉइंट बी तक अगर आ रही है तो जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट ए पर थी वो पूरी पूरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पॉइंट बी पर काइनेटिक एनर्जी में आ जाएगी, राइट। पूरी की पूरी को नहीं बोल सकते हैं, सॉरी इन दिस केस, बिकॉज ग्राउंड पे नहीं आया है, कुछ ना कुछ हाइट अभी भी है, तो जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया है ए से बी आने में वही पूरा किस में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी में। अब देखते क्या पूछा है उन्होंने क्वेश्चन में। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, द मास ऑफ द कार इज 1500 kg, ओके, कैलकुलेट द ड्रॉप इन पोटेंशियल एनर्जी रीचिंग द पॉइंट बी। तो वो क्या पूछ रहा है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आते आते कितना पोटेंशियल एनर्जी में ड्रॉप आएगा। अब वापस से इसको सॉल्व करने के दो तरीके। मेथड 1 है
कि आप पॉइंट ग्राउंड से देखो, ग्राउंड से पॉइंट ए तक का पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे, m इंटू जी इंटू एच। एम आपको पता है 1500, जी आपको पता है 10 ले लोगे, एच कितना है 75। तो आपको ये एक वैल्यू मिल गई पोटेंशियल एनर्जी की। आप ग्राउंड से पॉइंट बी का पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो। तो ग्राउंड से पॉइंट बी का पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे, वापस से m कितना 1500, जी कितना 10 और हाइट कितना 15। तो आपको एक आंसर मिलेगा। सीधी बात है, उन्होंने बोला है व्हाट इज द ड्रॉप इन पोटेंशियल एनर्जी। पूरी गाड़ी जमीन पर नहीं आई है अभी तक, अभी भी हाइट पर है। इसका मतलब एक हाइट से दूसरे हाइट पर आते आते पोटेंशियल एनर्जी में ड्रॉप आया है। अब आपको खुद मालूम है पोटेंशियल एनर्जी में ड्रॉप क्यों आया है। इट इज बिकॉज वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। सो एक तरीका तो क्या है, मेथड 1 मैंने इसीलिए सॉल्व नहीं किया बिकॉज बहुत लेंदी हो जाएगा वो चीज़, कि भाई तुम दोनों हाइट्स की पोटेंशियल एनर्जी निकालो और फिर सबट्रैक्ट कर दो, बड़े में से छोटा माइनस कर दो। एक वैलिड तरीका क्या है, आप खुद सोचो कि आपको पता है कि दोनों ही केस में मास तो सेम है, दोनों ही केस में ग्रेविटी सेम है, डिफरेंस किस में है, हाइट में है ना। तो क्यों ना हम ऐसा सोचे कि फ्रॉम एक सेकेंड, ना फ्रॉम point A to B, the drop in potential energy is given by PE is equals to mg ब्रैकेट में h2 माइनस h1। अब आप सोचो क्यों, राइट। m कितना है 1500 है, g कितना है 10 है, h2 आप क्या लोगे, है ना, h2 आप 75 लोगे, बराबर 75। सो 75 माइनस 15, सो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1500 है, 1000 हो जाएगा, इंटू 75 में से 15 का कितना हो गया 60 हो गया। या अब आप 0 0 0 और 0 यहाँ पे कर लो, 15 6 कितना होता है 90 होता है, बराबर। भाई साहब ये तो पकड़ा जाता हूँ मैं जगह जगह पे। ओके, सो आंसर कितना है आपका, पोटेंशियल एनर्जी में जो ड्रॉप है वो कितना है, द ड्रॉप इन पोटेंशियल एनर्जी इज 9 लाख। ओ भाई साहब मैंने बराबर किया सॉल्व या नहीं किया, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है, मेरा भरोसा नहीं। मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट बराबर किए, जी का वैल्यू 10 ले लिया जस्ट फॉर द सेक ऑफ ईजीनेस। 75 में से 15 जाता तो कितना बचता है 60। हाँ चलो ठीक है, अगर कुछ होगा मिस्टेक तो आप बता दोगे कैलकुलेशन में। उसके बाद बोला है ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ कार एट पॉइंट बी। देखा ये मेरी जो गाड़ी है जो यहाँ से ड्रॉप होते आई, तो इस गाड़ी में जो काइनेटिक एनर्जी आई होगी वो ऊपर वाले ने तो दी नहीं है, इसी पोटेंशियल एनर्जी में जो ड्रॉप आया उसी से काइनेटिक एनर्जी मिली। सो अब सीधी बात है, अब मैं क्या लिखूंगा, फ्रॉम एनर्जी कन्वर्जन, राइट, फ्रॉम एनर्जी कन्वर्जन काइनेटिक एनर्जी gain is the potential energy drop from point A to B। पॉइंट A to B था जो जैसे मैंने मार्क किया है, हाँ, फ्रॉम पॉइंट A to B। सो अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी में क्या ड्रॉप आया अभी अपन ने निकाला 90 नहीं है 9 लाख है। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट आप बराबर जीरोस गिनो जैसे मैं गिन रहा हूँ। सो हाफ इंटू m कितना है 1500, v² इज इक्वल्स टू 900,000। सो वी स्क्वायर कितना आ जाएगा 900,000 इंटू 2 अपॉन 1500। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो रहा है, 15 के टेबल में कुछ तो जाता होगा 15 वन सा 15 भाई साहब 6 ज़ा 90। मेरे को क्यों ऐसा धक धक लग रहा है, मैंने वापस से गड़बड़ किया। चलो ठीक है 15 6 ही होता है ना 90, हाँ बराबर। तो अब नेक्स्ट क्या है, अब आप बोलोगे क्या फिजिक्स सर रही है, 2 0 0 2 0 0 और 2 6 कितना हो गया 12 हो गया, ये अपना v²। सो v कितना आ जाएगा रूट ऑफ 1200। सो 100 का रूट आ जाएगा 10। इसको एक सेकंड क्या लिख सकते थे अपन, इसको लिख सकते हैं 12 इंटू 100। सो 12 को भी फर्दर क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3। सो आप 4 को बाहर निकालो 2, 100 को बाहर निकालो 10। सो 20√3 मीटर पर सेकेंड is your final velocity, the maximum velocity the car will have at reaching point B. I hope everyone has understood
what is this chapter all about. Please do let me know if there is anything you need more, and ये सीरीज को अपन कंटिन्यू रखेंगे. थैंक यू. एंड only one way to add value to this channel is एक ही ऑप्शन, दोनों में से कोई भी एक चीज़ कर दो. दोनों भी नहीं बोलूँगा मैं. ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर.